और 20 मई को हनीमून पर रवाना हुए दंपति राजा और सोनम रघुवंशी मामले में एक और बात सामने आ रही है कि परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। दंपति के परिजन इमरजेंसी फ्लाइट से उसके बाद शिलोंग पहुंचे। 2 जून को वो बात सामने आई जिसने रघुवंशी परिवार को तोड़ दिया। खाई में रघुवंशी परिवार के बेटे राजा का शव मिलता है। सोनम की तलाश अभी भी जारी है। सोनम की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। सीबीआई जांच के लिए अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम मोहन ने सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दी है, जिसे आप देख सकते हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ। लापता होने से पहले राजा, सोनम और 3 युवकों को साथ में देखा गया। ये एक अपडेट जानकारी सामने आ रही है कि लापता होने से पहले राजा, सोनम और 3 युवकों को साथ में देखा गया है। टूरिस्ट गाइड ने 3 युवकों के साथ राजा और सोनम को देखा है। मावला खियाज गांव के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पेड ने ये बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को ये अपना बयान दिया है। पच्चीस 2500 किलोमीटर का सफ़र और 2 ऐसे कपल जब घूमने गए थे, लेकिन परत दर परत जब जांच हुई तो पता चला कि राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज 16 दिन बीत चुके हैं। एक पिता की गुहार है कि शायद सीबीआई वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद सोनम को जो है वो सकुशल तलाश कर सके। सर, 16 दिन बीत चुके हैं, बेटी का इंतज़ार है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे को तो दोनों बच्चन का इंतज़ार था और एक वहाँ से निकल गया है तो दूसरा बिटिया का ही इंतज़ार करूँगा मैं, सोनम का, मेरी का। और उसका भी वहाँ का प्रशासन इतनी चीटी की चाल चल रहा है कि वो 20, 25, 30 मीटर दूर से मीटर एरिया से वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ का प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा, किसके दबाव में है, वो होटल वाले के दबाव में हैं या उनसे निस्बत पैसा लेता है होटल वाले से, इसलिए प्रशासन वहाँ का दबाव में है, या वो वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं उनकी और वो पुलिस की वहाँ पार्टनरी है उस थाने की। क्या आप कांड करिए और आधा पैसा आप रखिए और आधा हमको ला के दीजिए। कितना कैश, कितनी ज्वेलरी लेके गए थे वहाँ पर? करीबन 70-80 हज़ार रुपये थे बच्चन के पास, ठीक है ना। और माने राजा के पास चेन थी जी 2.5 तोले की, अंगूठी थी 2 1.5 तोले की जी। बिटिया के पास गले में दिख ही रही है चेन थी, उसमें लॉकेट लगा हुआ था। 4 मोबाइल थे जिसमें से 1 मोबाइल पुलिस ने राजा की बॉडी के पास में से बरामद किया। 3 मोबाइल गायब हैं। उनका कोई आज 15-16 दिन हो गए, कोई पता नहीं लगा, ना कोई जांच हो रही ना कुछ हो रही है। सीसीटीवी देखे हमने जिसमें राजा और वो आते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद में वो वहाँ पर बैग रख के चले जाते हैं। बैग पहले होटल से बच्चन से क्या, बच्चन ने ध्यान नहीं दिया, वो ना समझदारी रही उनकी, उनने संख्या नहीं करा किसी के ऊपर। पहले होटल से उनके पीछे आदमी लग गए थे। वो काली शर्ट वाला लड़का है जो दीवार से चिपक के खड़ा हुआ है और एक आदमी जो सोफा पर बैठा हुआ मोबाइल से किसी तीसरे आदमी को मैसेज भेज रहा है। इसके बाद वो उस होटल से निकलते हैं, बीच में उनने किसी से एक्टिवा उठाई, बैग वगैरह लिए उसी होटल जो पहले वाले में। दूसरे होटल में पहुंचे तो बच्ची के और राजा के बीच में बैग रखा था सफ़ेद जी, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। वो बैग वो होटल में रख रहा है दूसरी वाली में। आपको क्या लग रहा है अभी बेटी कहाँ होगी? क्या मालूम किस हाल में है, कहाँ है, वो तो वहीं पे है, कहीं नहीं है होटल के आसपास। कहीं कुछ बना होगा, कोई गांव होगा या 2-4 घर होंगे, वहीं कहीं उनने रख रखा है और वो तो झाड़ी पेड़ी में ढूंढ रहे, उसमें नहीं मिलेगा। अगर घरों की जांच करी जाए वहाँ के आसपास की
तो मिल जाएगी। उम्मीद है कि सोनम को जो है मध्य प्रदेश की बेटी को सकुशल लाया जाए, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक लंबा वक्त बीत गया और क्योंकि जब इंतजार था कि दोनों को ढूंढ लिया जाएगा, राजा की बेरहमी से हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, आखिरकार ये गुनहगार, ये गैंग के वो कौन सदस्य हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उम्मीद है कि सोनम सुरक्षित घर लौटेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, VSTV इंदौर। और हमारे सहयोगी भारत पाटिल जो कि इस वक्त सोनम के परिजनों से बात कर रहे थे, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी भारत, 16 दिन हो गए हैं सोनम रघुवंशी के बारे में कोई क्लू, कोई जानकारी अभी तक उतना पता नहीं चल पाया है और जो इनका परिवार कह रहा है, हालांकि वो लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि वहाँ का प्रशासन साथ नहीं दे रहा। बहरहाल अभी जो ताज़ा जानकारी प्राप्त हुई है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। संभवतः अब ये मामला CBI के पास भी जा सकता है। बिल्कुल विवेक, देखिए CBI को लेकर के परिजन लगातार गुहार लगा रहे थे और इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चिंता व्यक्त की थी और ये साफ कहा था कि जो भी घटना रघुवंशी परिवार के साथ हुई है और उनके साथ इस पीड़ा की घड़ी में मुख्यमंत्री सदैव मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो मेघालय सरकार की ओर वो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो वहाँ की होटल है उन पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है किसी भी तरह का गंभीरता नहीं बरती जा रही है और इसीलिए ये मांग की गई है कि अब वो पूरा जो मामला है वो CBI के हवाले कर दिया जाए। राजा और सोनम के कुछ फोटो भी सामने आए हैं, जो वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें कोई संदिग्ध कार पे ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि आज 16 दिन है लेकिन सोनम की तलाश जो है वो आज तक जो है उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। राजा के शव के पास वो हथियार भी मिला था जिससे उसकी हत्या कर दी गई थी। अब सोनम की तलाश के लिए परिजनों का मानना है कि जो आगे का 25 किलोमीटर के बाद का जो इलाका है और जो स्थानीय लोगों के घर है, अगर वहां पर सोनम को तलाशा जाए तो शायद सोनम जो है वो सुरक्षित जो है वो मिल सकती है। अब इसी को लेकर के राजा और सोनम मामले में जो सोनम का भाई गोविंद है वो भी लगातार वहाँ शिवलांग में मौजूद है और रेस्क्यू दल के साथ है। अब तक बात की जाए तो 200 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला था। अभी ताजा अपडेट में बात की जाए तो जो CCTV फुटेज का क्रम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस आसपास लगी हुई फुटेज और जो गाइड ने जो बयान दिया कि उनके साथ 3 लोग और भी देखे गए थे जब ये अकेले मौजूद थे और तो उन तीनों के ऊपर भी संदेह है, उसके स्केच बनाए जाएंगे कि वो कौन लोग थे और उसके आधार पर पूरी कार्रवाई। चलिए अब इंतजार करना होगा किस तरह से मेघालय पुलिस गाइड के बयान पर कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत।